जैसे ही अमेरिका की तरफ से चीन के ऊपर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ 145% तक लेकर जाया गया, चीन ने तुरंत अमेरिका की नस दबाई और कहा कि अब हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं देंगे। भारत के साथ भी चीन की तल्खी लगातार बढ़ रही थी, वो गलवान रहा हो या फिर डोकलाम रहा हो। उसके बाद भी जिस तरीके से सीमा पर विवाद अक्सर होता है या फिर बातचीत चल रही है, भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी इस बीच में चीन के द्वारा रोक लगा दी गई थी। चीन का यह मानना था कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत को वो देगा, उसे कहीं भारत अमेरिका को ना दे दे, क्योंकि अमेरिका और भारत एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद उस दोस्ती पर ग्रहण लग गया, उस दोस्ती को किसी की नजर लग गई, किसी की क्या, ट्रंप की ही नजर लग गई। तो भारत को जो मिलने वाला रेयर अर्थ एलिमेंट्स था वो भी चीन ने रोक दिया। कंपनी को ईमान का लेक्चर बहुत महंगा पड़ गया है, तारीखी दुर्गत बन रही है। मैं भी आपको उसके हवाले से कुछ दिखाना और सुनाना चाहता हूँ, लेकिन एक और चीज जो अभी अभी मैंने सुनी और देखी है, और जो उसके ठेकेदार बने बैठे हैं उनकी औकात क्या है। लेकिन अब चीन ने भारत से रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट क्या किया है? रिक्वेस्ट ये किया है कि चीन को गारंटी चाहिए कि भारत किसी तीसरे देश को, या फिर सीधे तौर पर नाम लेकर कहें तो अमेरिका को, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं देगा। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत से गारंटी मांगी है। गारंटी में रिक्वेस्ट की गई है कि वो चाहता है कि इंपोर्ट भारी रेयर अर्थ मिनरल्स का शिपमेंट शुरू होने के बाद अमेरिका को दोबारा एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मतलब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से भारत खरीदेगा उसे भारत अमेरिका को नहीं बेचेगा। चीन ये चाहता है कि रेयर अर्थ सिर्फ घरेलू भारतीय जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाए। रेयर अर्थ इलेक्ट्रिक वाहनों और डिफेंस के लिए खास इनपुट है। इसके बिना ऑटो इंडस्ट्रीज से लेकर डिफेंस सेक्टर्स तक के काम प्रभावित हो सकते हैं। काम प्रभावित नहीं, ये इंडस्ट्रीज बंद तक हो सकती हैं। मसला यह है कि भारत को तरक्की देखकर एलर्जी हो जाती है, खासतौर पर जब वो तरक्की पाकिस्तान के रास्ते से गुजरे। भारत की बेचैनी कुछ और नहीं, बल्कि बस ये आप कह लें कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला है। जब हमसाया मुल्क खुशहाल हो तो जलने वाले चिरागों का धुआं हर तरफ फैलता है और शायद के सिफारती कानों में गूंज पैदा कर दी। और चीन में जारी जो सर जंग है, इसके असरात हमारे मुल्क पर भी होंगे, क्योंकि दोनों ममालिक हमारी हिमायत चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया, वाज़े कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे आप? को इस रेयर अर्थ मेटल्स की, मिनरल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा स्पेस प्रोग्राम चला रहा है, सबसे ज्यादा दुनिया में हथियार बना रहा है, सबसे ज्यादा हथियार दुनिया में बेच भी रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसको इसकी जरूरत भी है। लेकिन उसके पास ये है नहीं। असल में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स है चीन के पास। दुनिया के लगभग 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर प्रभुत्व है चीन का, कब्जा है चीन का। उसमें चीन का भी लगभग 60% मौजूद है और वियतनाम का भी मौजूद है। वियतनाम के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी जो मालिकाना हक कहें कि या फिर जिसके ऊपर हक जताता है वो चीन ही है और उसका सौदा दुनिया में चीन ही करता है। रीजनल पॉलिटिक्स सडनली चेंज हो गई। अमेरिका जो दिन ब दिन दोस्त खो रहा है अपना दुनिया में, ट्रंप दोस्त खो रहा है फॉर दैट एग्जांपल। अमेरिका शायद नहीं अभी खो रहा, लेकिन ट्रंप तो दोस्त खो रहा है। तो उसमें फिर इस गवर्नमेंट का, इस एस्टैब्लिशमेंट का ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा। अगर इनका वजन और बढ़ जाता है तो फिर इसमें कोई नहीं छेड़ेगा, हमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डेफिनेटली नहीं। आमिर जिया साहब, वो जब भी बात कर रहे हैं कि चीन और भारत का बॉर्डर जो है और वहाँ पर जो ट्रेड है 100 बिलियन की जो बात कर रहे हैं अफनान साहब, लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पर अपने बॉर्डर को या बॉर्डर के किसी भी हिस्से को शहरक तो नहीं कहा जाता। हमारी तो शहरक पे हमला हुआ हुआ है और हमारी तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये स्टेटमेंट्स आते रहे हैं कि कभी भी जब तक ये 5 अगस्त का मामला हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। लेकिन मेरा ख्याल इसको पाया तकमील तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है। मैं इसके जो मुहर्रकात है मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। कोई ऐसी गलत फहमी नहीं है उनके दरमियान जिसको कि कोई दूर कर सके तीसरा फरीक। और तीसरा फरीक भी इतना ही बड़ा होना चाहिए जो, या अगर आपने किसी को नसीहत करनी हो या किसी को बात समझानी हो तो आपको फिर उससे बड़ा होने की जरूरत होती है, कम से कम बराबर होने की जरूरत होती है या बहुत अहम होने की जरूरत होती है। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो चीन और अमेरिका के दरमियान कोई गलत फहमियां दूर कर सके या ब्रिज का काम कर सके, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी आमिर जिया साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं समझे, सॉरी, आप अफनान साहब से बात कर रही हैं। मैं पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने उस इशू पर प्रोग्राम किया या इशू उठाया है जिसपे अमूमन हमारा मीडिया उतना शोर आजकल नहीं मचा रहा।
मैं समझता हूँ कि जो भारत है या भारत की इंतहा पसंद हिंदू क़यादत है, उसको आदाब दुश्मनी आते हैं। वो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की राह में हर मरले पे उनको एक दीवार चीन खड़ी करनी है। उस बात से बिल्कुल क्लियर है कि चाहे तिजारत हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई और बैन अवी प्लेटफॉर्म, वहां पर पाकिस्तान को दबाव में लाना है। हमारी तरफ बदकिस्मती है कि हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो डबल माइंडेड है। वो समझती है कि जनाब, वो कहते हैं ना कि मैं समझता हूँ कि मेंटली डिफीटेड हैं वो लोग। वो समझते हैं कि जी भारत इतना बड़ा मुल्क है और हम सिर्फ मतलब है कि अगर अच्छी बात करेंगे और हर कीमत पर नाक रगड़ के भी मुज़ाकरात करने के लिए हमें करना पड़े, तो हमारी तरफ से जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यही मैसेज देती हैं। आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि जी हम जंग नहीं चाहते, बात इमरान खान ने भी गलती की थी जब मतलब है कि उन्होंने कश्मीर का 5 अगस्त 2019 में कश्मीर को उन्होंने जम किया था अपने अंदर। तो आप इमरान खान ने भी यही कहा था कि जनाब हम जंग नहीं चाहते कि मैं जाके वहाँ एटम बम मार दूं। ये गलती है आप लोगों की। बात ये होती है कि अब सियासत में ये नहीं होता कि आपके मैं जंग करूंगा, लेकिन सियासत में ये भी नहीं होता डिप्लोमेसी में कि आप कहेंगे मैं जंग नहीं करूंगा। वॉर इज नेवर ऑफ द टेबल, ठीक है ना। और हम लोग समझते हैं कि ऑल आउट वॉर होती है हमेशा, एस्केलेशन के मुख्तलिफ मदारिज होते हैं। तो जब आप ये कह देते कि जनाब हमने जंग नहीं लड़नी और हम जंग नहीं लड़ सकते, तो उसके बाद तो फिर आपने उनको खुली छूट दे दी और उसका नतीजा आपने देख लिया। अब नतीजा आपने देख लिया क्योंकि भारत की क़यादत ये समझती है कि पाकिस्तान इज ऑन अ स्लिपरी स्लोप। हम इन लोगों को इतना दबाव में लाकर बात करेंगे और फिर हमारे ऐसे ज़मीर फरोशों की कमी नहीं है जो कहते हैं जी भारत की फिल्में भी यहाँ पर आनी चाहिए और कश्मीरियों का खून जो मर्जी हो जाए, हम तिजारत भी करना चाहते हैं, इसमें हमें चवन्नी ठन्नी का फायदा है। जनाब ऐसा नहीं होता। और आमिर साहब चले दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है? हमें वो कैसे देखते हैं? These are some important point of views. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं विच मस्ट बी अंडरस्टूड, जिनको समझा जाना चाहिए। चाइनीज को ये कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री पहले ही अमेरिका ने रोकी है, अगर तुम भी रोक लोगे तो हम कैसे चलेंगे? तो हमें कंसेशन दो, हमें कंसेशन दो ताकि हम आपके साथ खड़े हो सकें। ये इंडियंस अब कह रहे हैं हमको, ये इंडियंस कह रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझता हूँ, इम्पॉर्टेंट एंगल समझता हूँ इसको मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।